अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो अरब कंट्रीज़ का दौरा चल रहा है, जिसमें वो सऊदी अरब गए, कतर गए, दुबई गए, उसकी जो वीडियोस सामने आई हैं, उन वीडियोस को देख के बड़ा दुख हुआ। और अहमद फराज साहब को मुझे एक शेर याद आया, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। पढ़ता हूँ तो कहती है ये खालिक की किताब, है मिस्ल यहूदी ये सऊदी भी अजाब, इस कौम के बारे में क्या लिखे फराज, काबे की कमाई से जो पीते हैं शराब। मोहम्मद बिन सलमान की वाइफ डोनाल्ड ट्रंप से हैंड शेक कर रही हैं, और भी ख़वातीन, हिजाब बहुत पीछे है, बाल आधे नज़र आ रहे हैं, हैंड शेक चल रहा है। कतर के जो प्रिंस हैं, उनकी जो वाइफ हैं, वो भी हैंड शेक कर रही हैं। और एक औरत को तो जो है ना, डोनाल्ड ट्रंप ने अच्छे से हाथ पकड़ के खींचा कि अरे क्या हाल है, हाउ आर यू, आई एम फाइन। सबसे ज़्यादा जो दुख हुआ वो एक वीडियो देखने के बाद मुझे सबसे ज़्यादा दुख हुआ पर्सनली। वो वीडियो थी गालिबन दुबई की, कि जब दुबई में डोनाल्ड ट्रंप जाते हैं तो उनके वेलकम में लेफ़्ट राइट दोनों तरफ नौजवान लड़कियां खड़ी हुई हैं, और जब डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो उनका इस्तकबाल किया जाता है जुल्फ़ों के ज़रिए। जुल्फ़ों वाला डांस ऐसे करती हैं लड़कियां, ऐसे करती हैं, और डोनाल्ड ट्रंप का इस्तकबाल होता है। कितनी बेगैरती की बात है। इस्लाम तो इसकी भी इजाज़त नहीं देता कि किसी गैर लड़की को इस तरह से किसी के इस्तकबाल में खड़ा किया जाए। नाचना और इस तरह से जुल्फ़ों को हिलाना तो बहुत दूर की बात है। इस वीडियो से मुझे पर्सनली बहुत धक्का लगा, बहुत धक्का लगा कि बताइए किस तरह से नौजवान लड़कियों को खड़ा किया गया है। फिर जब डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तो ऐसे ऐसे जुल्फ़ों को हिला के उनका वेलकम किया जा रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। क्या हो गया, ये इस्लामिक कंट्रीज़ को समझ नहीं आता। और ये अपने आप को कहते हैं इस्लामिक कंट्री। भाई ये इस्लामिक कंट्रीज़ नहीं है। जैसे और मुल्क हैं, और मुल्क अपने मुल्क को देख रहे हैं, अपने तख्तों को देख रहे हैं, ऐसे ही इनका हिसाब है। इस मौके पर मैं तो बस यही कहना चाहूँगा, बल्कि एक हदीस सुनाना चाहूँगा मैं आप लोगों को, कि देखो ये फितने फसाद का टाइम है, ये तो होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, हुजूर ने क़यामत के करीब 3 बड़ी बड़ी चीज़ें ज़ाहिर होंगी। निशानदही फरमाई हुजूर ने कि 3 बातें ज़ाहिर होंगी। वैसे तो हुजूर ने 6 बातों को बयान फरमाया, 3 हुजूर के इस दुनिया से पर्दा फरमा जाने के बाद ही पेश आ गई। 3 क़यामत के करीब वाक़ होंगी, जिसमें से एक है कि अरब कंट्रीज़ में पैसे की रेल पेल हद से ज़्यादा हो जाएगी। इतना पैसा होगा, इतना पैसा होगा कि खर्च करने से खर्च नहीं हो रहा होगा, वो इतना पैसा हो जाएगा, आप देख लीजिए। तो पहली निशानी तो ये पूरी हो गई। दूसरा कि अरब कंट्रीज़ के घर घर में जो है ना, वो मगरिबी कल्चर, मगरिबी तहजीब दाखिल हो जाएगी। जब मैं ये वीडियोस देख रहा था तो मुझे बस हुजूर की यही हदीस याद आ रही थी कि ये जुब्बे कुब्बे में हैं, और साहब वो अमामा भी सर पे रखा हुआ है, और देखने में ऐसे लग रहे हैं कि भाई पता नहीं इस्लाम की कितनी मोहब्बत है, लेकिन इनके दिलों में गैरों की मोहब्बत आ चुकी है, गैरों की तहजीब इनके दिलों में आ चुकी है। ये औरतों का हैंडशेक भी इनको कोई जुर्म नज़र नहीं आ रहा है, और लड़कियों के ज़रिए जुल्फ़ों का इस्तकबाल, इसमें भी इनको कोई हरज नज़र नहीं आ रहा है। अगर वो वीडियोस फेक नहीं है, AI की बनाई हुई नहीं है, जहाँ तक मुझे अंदाज़ा वो AI की बनाई हुई नहीं है, क्योंकि मैंने जो इनके चैनल होते हैं, पर्सनल चैनल, उस पर भी मैंने देखा तो इसी तरह का ड्रामा चल रहा था। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अरबों के अंदर, दिलों में, अरब कंट्रीज़ में, घर घर में जो है ना, गैरों की तहजीब दाखिल हो जाएगी। आज हमें देखने को मिल रहा है कि इस्लाम की चीज़ों में इंसान को शर्म महसूस हो रही है, और गैरों की चीज़ों पर अमल करने में उसे फ़ख्र महसूस हो रहा है। तीसरी पेशन गोई हुजूर ने फरमाई कि अरब जो है ना, इनका मुआहदा होगा किसके साथ? यहूदियों के साथ, ईसाइयों के साथ, फ़ॉरेन जो अरब अमेरिका है और बड़ी बड़ी जो उस वक्त की ताकतें होंगी, उनके साथ एक मुआहदा होगा, और वो मुआहदा टूट जाएगा, फिर एक जंग का आगाज़ होगा। ये भी पेशन गोई ऐसा लग रहा है धीरे धीरे पूरी हो रही है। लेकिन 2 के पैसे की रेल पेल हो जाएगी, और 100 दिरहम 100 दीनार, जो उस वक्त हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में एक बहुत बड़ी रकम होती थी, उसको लोग मामूली सा समझेंगे। आप देख लीजिए, गैरों की तहजीब मुसलमानों के घरों में दाखिल हो जाएगी। आप देख लीजिए, ये सब गैरों की तहजीब ही तो है। जुल्फ़ों को हिला हिला के इस्तकबाल करना, हैंडशेक करना, अपनी बीवियों को सामने ला के भाई हैंडशेक कीजिए, डोनाल्ड ट्रंप हैंडशेक कर रहे हैं। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरी बहनों, सही माना में जो इस्लाम है ना, वो इंडिया के अंदर है। मैं तो ये देख रहा था
کہ انڈیا کا مسلمان جو ہے نا وہ صحیح معنوں میں دین پر عمل کر رہا ہے. وہ اگر عمل نہیں بھی کرتا ہے نا تو اس چیز کو غلط سمجھ رہا ہوتا ہے. ہمارے انڈیا کے اندر ہی بڑے بڑے مدارس ہیں جو پوری دنیا کے اندر جن کے فتوے مانے جاتے ہیں. اور اسلام کی صحیح ڈیفینیشن کیا ہے, صحیح اسلام کیا ہے, ایکچول میں جو 1400 سال پہلے تھا وہ آج ہمارے انڈیا کے اندر ہی محفوظ ہے. دارالعلوم دیوبند, مظاہر العلوم اور دارالعلوم ندوۃ العلماء اور بڑے بڑے دینی مدارس انڈیا کے اندر موجود ہے, ورنہ نام کا اسلام باقی رہ گیا باہر. سمجھ رہے ہو؟ تو آپ کی اس سلسلے میں کیا رائے ہے؟ مجھے تو بہت سب سے زیادہ برا مجھے یہ لگا کہ لڑکیوں کے ذریعے اس طرح سے, اور مجھے تو سننے میں یہ آیا شیخ نام سے کوئی مسجد ہے دبئی میں, اس مسجد کو جو دکھوایا گیا وہ اس مسجد میں بھی گیا ہوں, تو ڈونلڈ ٹرمپ جب اس مسجد میں گئے تھے تو شاید ایک وقت کی نماز بھی موقوف کر دی گئی یا اس کا ٹائم آگے کر دیا گیا, وقت پر نماز نہیں ہوئی. بہرحال اگر یہ خبر سچ ہے, ایسا بھی سننے میں آ رہا ہے, تو بھائی غیروں کو خوش کرنے میں اس درجے یہ اسلامک کنٹریز نیچے آ سکتے ہیں, حد ہو گئی. اللہ حفاظت فرمائے. قرآن مجید کا تو دیکھو صاف کلیئر وعدہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ, کہ اگر تم اللہ کے حکموں پر عمل نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ دوسروں کو لے کر آ جائے گا. دوسروں کو لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد عربوں کے پاس حکومت رہی, پھر اس کے بعد ترکوں کے پاس چلی گئی, اور اب دیکھو اللہ تعالیٰ کس کو دیتا ہے, مسلمانوں کی جو کہتا ہے نا مسلمانوں کی رہنمائی کرنے والا ذمہ داری اللہ تعالیٰ کس کو دیتا ہے. لیکن بہرحال یہ جو بھی کچھ ہوا اس میں سے سب سے زیادہ دل کو تکلیف پہنچانے والا یہ منظر مجھے لگا کہ اس طرح سے لڑکیوں کو سامنے لا کے, اور ایسی چھوٹی چھوٹی عمر کی لڑکیاں, اللہ حفاظت فرمائے.